हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संप्रभुता या प्रभुसत्ता पर चर्चा करने जा रहा हूं। इस चर्चा के दरमियान में हम यह देखेंगे कि वैश्वीकरण के युग में जो है संप्रभुता के प्रभाव किस तरह से कम होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम संप्रभुता के अर्थ, परिभाषा और विभिन्न पहलू की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ संप्रभुता की विशेषता और लक्षण का भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ संप्रभुता के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विकास और सबसे अंत में संप्रभुता और वर्तमान वैश्वीकरण की चुनौतियों पे हम चर्चा करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। हमने पढ़ा था इसके पहले जो है मैंने राज्य वाले वीडियो में देखे थे कि राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। यानी संप्रभुता के बिना राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते थे। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत राज्य नहीं था, जनसंख्या थी, भूमि था, सरकार थी, लेकिन संप्रभुता न होने के कारण यह राज्य की श्रेणी में हम राजनीति विज्ञान के तहत नहीं रखे थे। इसलिए संप्रभुता क्या है? राज्य के लिए जो है जो संप्रभुता का वही महत्व है जो महत्व की एक व्यक्ति के जीवन के लिए है। शाब्दिक अर्थ में हम देखें कि संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या है। अंग्रेजी में संप्रभुता को सॉवरेंटी कहा जाता है। यह लैटिन शब्द के सुपर और एनस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अब ये सर्वोच्च शक्ति अगर एक व्यक्ति के पास है या कुछ एक जगह स्थिर है, एक संस्था में है, तो उसको एकलवादी सिद्धांत कहते हैं, जो जॉन ऑस्टिन इसके सबसे बड़े समर्थक हैं। और अगर यह सर्वोच्च शक्ति विभिन्न संस्थाओं में विभक्त है तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुलवादी सिद्धांत कहेंगे। आगे हम संप्रभुता के कुछ अर्थ को देखेंगे। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। और ये जो है क्या है? ये इसके 2 पहलू हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता मतलब देश के अंदर जो है, यानी सभी व्यक्ति समूह समाज के सारे लोग जो है संप्रभु के अधीन हैं, संप्रभु से ऊपर कोई नहीं है। बाहरी संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य किसी बाहरी सत्ता के पक्ष या प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है, बल्कि उसको बाहरी रूप से भी वो स्वतंत्र होना जो है, ये संप्रभुता के आंतरिक और बाह्य रूप से सर्वोच्च होना ही संप्रभुता है। और संप्रभुता की कुछ परिभाषा को देखें, जैसा कि बोधा ने बताया है। बोधा ने सबसे पहले संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया है। संप्रभुता राज्य की अपनी प्रजा तथा नागरिकों के ऊपर वह सर्वोच्च सत्ता है जिस पर किसी विधान का प्रतिबंध नहीं है। यानी याद रखेंगे कि सर्वोच्च संप्रभुता के ऊपर यानी विधि का जैसे शासन है कि विधि सबसे सर्वोच्च होता है, जैसे इंग्लैंड में था, तो ऐसा कुछ नहीं, संप्रभु विधि से भी ऊपर है, तो ये सर्वोच्च सत्ता है। उसी तरह से ग्रोसियस ने भी जो है संप्रभुता किसी को मिली हुई वह सर्वोच्च शक्ति है, सभी लोग सर्वोच्च शक्ति के रूप में आए जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी की वकालत हर विद्वान कुछ इसी तरह से करता है। इसमें से सबसे बड़ा जो संप्रभुता के सर्वोच्च शक्ति के रूप में वकालत करने वाले हैं वो जॉन ऑस्टिन का है। ऑस्टिन ने जो है जो संप्रभुता को जो है कहा कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून क्या है? उच्चतर। ये उच्चतर व्यक्ति ही संप्रभु हैं। अपने इसी विचार को के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है: यदि एक निश्चित सर्वोच्च मानव, यानी संप्रभुता के लिए निश्चित होना जरूरी है और वह सर्वोच्च मानव हो जो अन्य किसी सर्वोच्च व्यक्ति के आज्ञा का पालन करने का अभ्यस्त न हो। यानी इस संप्रभु के समान कोई और संप्रभु है तो उसके आज्ञा का पालन करने का वो अभ्यस्त नहीं हो, और जिसकी आज्ञा का पालन एक समाज के अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से करता हो, और अगर नहीं करे तो वह सर्वोच्च मानव जो है वह क्या है? संप्रभु जो है उस व्यक्ति से, उस समाज के लोगों से आदेश का पालन कराने की स्थिति में हो, तो वह सर्वोच्च मानव सहित जो है क्या होता है? वह एक संप्रभु समाज या कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑस्टिन की जो संप्रभुता सिद्धांत है वह सर्वोच्च संस्था या व्यक्ति में निर्धारित करता है जिसके ऊपर किसी तरह का कानूनी बंधन नहीं है। आगे और देखते हैं संप्रभुता की जो है
विशेषताएं या लक्षण। जो हम यहाँ विशेषता या लक्षण की चर्चा करने जा रहे हैं वो लगभग जो है एकलवादी सिद्धांत या जॉन ऑस्टिन के जो सिद्धांत हैं उससे मिलते जुलते ये सारी विशेषताएं हैं। तो जैसे पहली विशेषता हम है कि संप्रभुता क्या है, असीमता। असीमता मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, सर्वोच्च है और असीम होता है। राज्य की संप्रभुता निरंकुश और असीम होती है, यानी विधि के द्वारा भी इसको हम जो है सीमित नहीं कर सकते। आंतरिक और बाहरी विषयों में पूर्णतः यह स्वतंत्र होता है। उसी तरह से है स्थायित्व। संप्रभुता के बारे में दूसरी ये विशेषता है कि संप्रभु क्या है, राज्य की संप्रभुता में स्थायित्व होता है। प्रजातांत्रिक राज्य में सरकार बदलते हैं पर संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता। तीसरी चीज़ें जो है जो मौलिकता या अदेयता है। मौलिकता का मतलब है कि संप्रभु राज्य की मौलिक शक्ति है, उसे यह शक्ति किसी अन्य से प्राप्त नहीं होती, और साथ साथ जो है बल्कि राज्य स्वयं अर्जित करता है और साथ साथ स्वयं ही उसका प्रयोग करता है। जबकि संप्रभु ही सर्वोच्च शक्ति होती है, वह न तो किसी को दी जा सकती है और न किसी से ली जा सकती है। तो ये अदेयता है, मौलिकता है, स्थायित्व है, सीमता है, यानी ये सब जो है लगभग जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत जो है उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की विशेषता बताया। उसके साथ साथ सर्वव्यापकता। संप्रभुता क्या है, देश की समस्त शक्ति और मानव समुदाय की संप्रभुता के अधीन होते हैं। देश का कोई भी ऐसा नहीं है जो संप्रभु से ऊपर है, यह सभी उसके अधीन रहते हैं। इसके साथ साथ जो है अविभाज्यता, यानी संप्रभु जो है कि अगली विशेषता अविभाज्यता है, इसे विभाजित करके बांटा नहीं जा सकता। जैसे कि बहुलवादी कहते हैं कि ये अलग अलग बटा हुआ है, लेकिन ये नहीं। ऑस्टिन वाले या एकलवादी कहते हैं कि यह विभाजित हम इसको नहीं कर सकते, जैसे विभाजन होगा संप्रभुता का अंत हो जाता है। जैसे यह सर्वोच्च शक्ति है, इसका विभाजन हम नहीं कर सकते। उसके बाद है अनन्यता। अनन्यता, राज्य में केवल एक ही संप्रभुता शक्ति हो सकती है, दो नहीं। संप्रभुता की अपने क्षेत्र में संप्रभुता का अपने क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। तो कुछ इस तरह की ये सारी विशेषताएं संप्रभुता का हम देखें। इसके साथ साथ देखेंगे कि संप्रभुता का जो है जो अवधारणा है या विचार है वह किस तरह से विकसित हुआ। तो ये एक लंबी कहानी है इसके विकास के दौर में। जहाँ तक अरस्तु के पॉलिटिक्स जो नामक पुस्तक थी उसमें भी राज्य में एक सर्वोच्च शक्ति का जो या सत्ता की बात उन्होंने किया है। मध्य युग में जो है जो बहुत कम देखने को मिलता है, फिर भी जो है एक्विनास जैसे विद्वानों ने जो है जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता की कुछ बातें कहा है, लेकिन उस पर कुछ न कुछ अंकुश हुआ। मैकियावेली ने भी राज्य के सर्वोच्च सत्ता के सिद्धांत की बात की है, लेकिन उन्होंने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया। सबसे पहले जॉन बोधा ने जो है अपनी पुस्तक जो है द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक में जो है संप्रभुता शब्द का जो है जो प्रयोग किया गया था। और लेकिन उन्होंने भी जो है कुछ नियंत्रण को स्वीकार किया था। हॉब्स ने भी जो है जो प्राकृतिक अवस्था की जब चर्चा किया था उसमें राज्य के निरंकुश शक्ति की बात की थी। उन्होंने लेवियाथन में जो है पुस्तक में इस चीज़ की चर्चा किया है, लेकिन उन्होंने भी राजा के ऊपर एक कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाया कि जिस कार्य के लिए जो हम प्राकृतिक अवस्था से निकलकर जो समझौता किए थे, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, अगर वह राजा उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में समर्थ नहीं है तो संप्रभु के ऊपर आंच लगाते हैं। यानी यहाँ भी पूरी तरह से निरंकुश संप्रभुता की बात नहीं किया है। आगे जाकर लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू ने भी जो है संप्रभुता की बात की, लेकिन निरंकुश संप्रभुता या सर्वोच्च सत्ता के रूप में जो है बातें नहीं आती है। कुछ न कुछ इस पे अंकुश देखने को मिलता है। लेकिन जॉन ऑस्टिन ने जो है अपनी पुस्तक में जो संप्रभुता की बात किया है वह जो है यानी सर्वोच्च शक्ति के रूप में दिया है। संप्रभुता को जो है जो एक कानूनी आवरण जो है प्रदान करने में यानी ऑस्टिन का प्रमुख योगदान रहा है। जॉन ऑस्टिन का समकालीन दुनिया वर्तमान में जो संप्रभुता की धारणा या मान्यताएं हैं वह इन्हीं के अनुसार है, यानी जॉन ऑस्टिन का जो विचार है उसी के रूप में हम देखते हैं। आए संप्रभुता और वर्तमान वैश्वीकरण की चुनौती। जब संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन आज जो है जो वैश्वीकरण का युग है, पूरा दुनिया जो है एक हो रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य की बिना आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है जो संप्रभुता जो है जो
पर एक प्रश्न चिन्ह आता है कि यह धीरे धीरे जो है जो यानी कुछ न कुछ इसके ऊपर बंधन हो गया है। आज राज्य मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। राज्य वैधानिक दृष्टि से भले सर्वोच्च है, व्यवहारिक दृष्टि से राज्य पर कई रूपों का जो है आज प्रतिबंध देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें प्रतिबंध की बात बोदा हॉब्स ने भी किया था। तो इस संबंध में जो है एक डेविड हेल्ड ने जो है अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी टुडे में जो है जो इसका जो है वैश्वीकरण के युग में संप्रभुता के संबंध में जो है उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है कि ग्लोबल युग वृद्धि होने से सरकारों की में जो है के ऊपर जो है संप्रभुता के ऊपर कुछ न कुछ धीरे धीरे कमी आई है, सीमाओं पर प्रतिबंध आया है और इसी तरह से संप्रभु राज्यों की भूमिका जो है आने वाले दिनों में भी कमी होने का दौर आएगा, यानी होने का सीमाओं पर जो है जो पूंजी के आवागमन या मुद्रास्फीति की रोक की कोशिश में भी कमी आएगी, जैसे उदारीकरण का युग आया। उसी तरह से ग्लोबल राज्य की व्यवस्था में भी जो है राज्य में के अधीन तमाम परंपराएं जैसे प्रतिरक्षा है, संचार आदि क्षेत्रों में भी राज्य को जो है एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। मतलब आज ग्लोबल युग में एक दूसरे के सहयोग के बिना जो है कोई भी राज्य विकास नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में संप्रभुता पे कुछ न कुछ प्रतिबंध, जो ऑस्टिन ने बताया है उस पर कुछ न कुछ प्रतिबंध की बातें देखने को मिल रही है। राज्यों को एक दूसरे से निकट संपर्क में रहना होगा आज के युग में, जिससे कि वो वैश्वीकरण की दुष्प्रभाव से बचा जा सके। आज के संदर्भ में अनेक संगठनों और संस्थाओं का उदय हो जाने के कारण वैश्विक शासन की नींव पहले से ही रखी जा चुकी है। तो ये सारी कुछ चीज़ों को की जो है चर्चा यहाँ पर किए हैं। हम निष्कर्ष में यही कहेंगे कि एक अवधारणा के रूप में ही यही सही है कि राज्य संप्रभु है, परंतु बदलती हुई परिस्थिति में राज्य को संप्रभुता के बिंदु पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो जॉन ऑस्टिन का ये चित्र है और उनकी ये पुस्तक है जिसमें संप्रभुता की जो है विशद व्याख्या किया है। अगले वीडियो में हम जो है संप्रभुता के विभिन्न प्रकार, एकलवादी बहुलवादी विचार, इस पे जो है चर्चा हम करेंगे।